सिद्धाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भृगुवाञ्छनाथं कारुण्यं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जो रघु जगताने। तो आप सब में परमात्मा विराजमान है जानकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जय श्री राम। तो आज की सभा का आरंभ करें। जैसे आप सबको ज्ञात है कि आज से हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन आरंभ करेंगे और आरंभ करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज का एजेंडा कुछ इस प्रकार से, पहले मैं करीब 20 मिनट के आसपास इस क्लास के बारे में बात करूंगा, इसका परिचय दूंगा और उसके बाद मैं और जो साथी हैं जो क्लास को पढ़ाएंगे उनका परिचय दूंगा और वो स्वयं अपना परिचय देंगे, उनको मैं प्रार्थना करूंगा बहुत संक्षेप में। फिर बाद में वी विल हैव ओपन डिस्कशन और चर्चा करेंगे क्लास के बारे में। उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आज की सभा का ये है कि कोई क्लास के बारे में मिसकम्युनिकेशन ना हो, गलतफहमी ना हो। कई बार क्या होता है कि हम समझ रहे हैं ये स्टेशन में पहुंच गए, ये ट्रेन में बैठ जाओ, जा रही है लखनऊ, लगा ट्रेन में बैठे थे, वो तो जा रही है अमृतसर, बोला तो हम गलत ट्रेन में बैठ गए। तो ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसा ना हो कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस होल कोर्स इज अबाउट। और तब उसके बाद में आपको लगता है कि ये आपके लाभ की चीज़ है और आप इसमें रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है अवश्य रहिए। पर आपको लगता है कि आपके मतलब का नहीं है तो आप आराम से कोर्स छोड़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या क्या करना चाहते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका बता दूं। आप में से कई पहली बार मैं समझता हूँ इस तरह की सभा में आए हैं। तो श्री रामचरित मंथन एक संस्था कुछ सालों पहले हमने यहाँ पर ह्यूस्टन यूएसए में की थी। उसका गोल ये था कि भी थोड़ा बहुत हम आपस में मिलकर रामायण को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपस में बात करेंगे। कोई बहुत लंबा चौड़ा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो हर साल यहाँ हम एक संगोष्ठी करते थे, कह लीजिए उसको आप। और उसमें कुछ यही लोकल ह्यूस्टन के 10-12-15 लोग जिनको रामायण में रुचि है, कुछ लोग उस टॉपिक पर अध्ययन करके आते थे और उस पर डिस्कशन करते थे। उसका नाम पड़ गया रामचरित मंथन। तो वो कई साल चला, पर वो 2019 में तो आपको पता ही है कोरोना ने जरा से हम सब ने रोना आरंभ कर दिया। तो बोला अब क्या करें। और 2020 से कहना चाहिए, 19 तो क्या है। तो 19 से तो चाइना में शुरू हो गया था, 20 से फिर प्रकोप उसका भारत में और बाकी देशों में फैलने लग गया। तो 2020 में हम इसको नहीं कर पाए तो सोचा कि चलो हम ऑनलाइन ही करते हैं, वो जो काम मिलकर करते थे। तो एक ऑनलाइन गोष्ठी आरंभ की। तब ऐसा विचार था कि कोई वही 10-15-20-25 लोग, अब रामायण में कौन किसको कितनी रुचि है, ऐसे बैठे जूम मीटिंग कुछ करेंगे और ऐसे 10-15-20 मिनट सब आपस में बात करेंगे और महीने में 2 महीने में जितना जिसको जितनी रुचि हो उसी प्रकार से मिल लेंगे। पर राम जी की कृपा ऐसी हुई, उसने बड़ा बड़ा विशाल रूप ले लिया।
वो एक छोटा सा बीज था और बीज से बहुत बड़ा बरगद हो गया। तो हर शनिवार को रामचरित मंथन की मीटिंग होती है, उसमें रामायण से संबंधित किसी किसी विषय पर चर्चा होती है। पर उसमें और भी फिर रुचि आने लगी कि नहीं, हम और रामायण, जब हम रामायण कहते हैं तो यहाँ पे जनरली रामायण मीन्स रामचरितमानस। आपको पता है रामायण पाठ हो रहा है, इसका मतलब रामचरितमानस पाठ हो रहा है। सबको पता है रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई थी, पर उस पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। पर आज हम रामायण कहेंगे, इसका मतलब रामचरितमानस ही है। ठीक, हम रामचरितमानस का थोड़ा अध्ययन करें, पर इतना विशाल ग्रंथ है। तो पिछले वर्ष हमने सुंदरकांड पे क्लास की थी, जो आज आप क्लास की बात कर रहे हैं। तो सुंदरकांड की क्लास में बड़े विस्तार से सुंदरकांड की चर्चा की थी, एक एक शब्द पर चर्चा की। तो क्लास 22 सेशन चला। 22 सेशन मतलब 1.5 घंटे के सेशन थे वो, 1.25 या 1.5 घंटे के 22 सेशन। आप सोच सकते हैं कि 22 सेशन और 1.5 से गणा गणा कर दो तो 22 गुणे, मेरा गणित कमजोर है, तो 30-35 घंटे सुंदरकांड पे चर्चा की हमने, एक एक शब्द पे, एक एक पंक्ति पे, एक एक दोहे पे, चौपाई पे, सोरठे पे, हर छंद पे। उसके बाद में फिर सुंदरकांड साथ हनुमान चालीसा होता ही है, फिर 3 सेशन हनुमान चालीसा पर चर्चा की। तो बहुत लोग उसमें जुड़े थे और लोगों को बहुत आनंद आया, मैं समझता हूँ। और वो रेखा शर्मा जी, आपका अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। शिव, यू म्यूट हर व्हेनेवर शी टर्न्स अराउंड। तो इसके बाद में कुछ समय निकल गया, तो फिर कहने नहीं, आपको कुछ रामायण क्लास करानी है। तो जिस गति से हमने वो जो सुंदरकांड का क्लास किया था, उस गति से हम पूरी रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन लगाया, हमें 8 वर्ष का समय चाहिए। अब 8 वर्ष तक तो मुझे तो पता है मैं तो नहीं रहूँगा इस पृथ्वी पर। तो ये तो संभव नहीं है, और इतना तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबा चलाना, रुचि रखना, फिर वो बीच में कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा। तो बात हो गई, कुछ गई आई होगी। फिर इस बीच में और इसके पहले एक संक्षिप्त रामायण की रचना की थी क्या, तो जो तुलसी रामायण है उसी में से कुछ गिनी चुनी चौपाइयों को मिलाकर एक संक्षिप्त रामायण बनी है। उसमें 1008 पंक्तियां हैं, जो मूल रामायण का 8% है। तो बोले चलो पूरी रामायण का अध्ययन न करते, संक्षिप्त रामायण का अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं से बहुत मित्र उस पुस्तक से परिचित हैं, और ये वो पुस्तक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी, ई कॉपी, ये आज की मीटिंग खत्म होने के बाद में, और शिव, इफ यू कैन पोस्ट ई कॉपी ऑफ दिस ऑन दिस ग्रुप, दैट विल फाइन। तो इस पर चर्चा की, और पूरी का 8% है। तो उसमें भी हमें बहुत सारे सेशन लगे। डिड यू फाइंड कितने लगे शिव? 24 संक्षिप्त रामायण, हाँ 24 24, हाँ। तो इसके अध्ययन में भी 24 सेशन लगे, 6 महीने लगे। तो इसमें हमें 6 महीने लगे। तो वो भी खत्म हो गया। अब फिर 2-4 महीने निकल गए, फिर वही जो 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 रामायण के प्रेमी है उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। तो वो बोले नहीं, अरे हमें तो पूरी रामायण का अध्ययन करता है। तो जो ऐसे 15-20-25 मित्र थे, हमने 2-3 मीटिंग रखी कि भाई कैसे इसका अध्ययन करें। अगर हम इसको इतने डिटेल्स में अध्ययन करना चाहें तो हमें 8 वर्ष चाहिए, या फिर हमें सप्ताह में 2 मीटिंग रखनी पड़े या 3 रखनी। फिर इतना समय होना चाहिए। कई लोग कामकाजी हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो इतना समय नहीं निकल सकते, स्वाभाविक है। फिर काफी चर्चा विचारणा के बाद में इस कोर्स की रचना हुई। ये इसका थोड़ा सा इतिहास है, मैं समझता हूँ आपको जानना शायद जरूरी है। तो पिछले जो 2 कोर्स हो चुके हैं, आप स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं मधु? तो पहले जो 2 कोर्स की मैंने बात की, बड़े बड़े विस्तार से उनमें चर्चा हुई, और उन सबके सारे यूट्यूब रेडी हैं, और उनकी भी प्लेलिस्ट हम इस ग्रुप में आपको पोस्ट कर देंगे। तो अगर आपको विस्तार से सुंदरकांड का अध्ययन करना हो या इस संक्षिप्त रामायण का अध्ययन करना हो, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। और संयोग से परमात्मा ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैंने वो क्लास पढ़ाई थी। हालांकि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, पर मेरा लाभ ये था कि आप सबसे सीखो, और मैंने बहुत कुछ सीखा। अब इस कोर्स में और बाकी कोर्सेज में क्या फर्क है? एक फर्क तो ये है कि इतना विस्तार से नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बताया 8 साल चाहिए। अब इसको हम 1 साल करेंगे, 1 साल में करेंगे, यानी उसी हिसाब से 10% डिटेल में जाएगा, मैथमेटिकली हम सोच लें। दूसरे इस कोर्स को मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, और बाकी मेरे मित्र पढ़ाएंगे।
तो ये टीम वर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसमें और इससे सबकी विविधता का लाभ मिलेगा और सबको जानने का सुख मिलेगा। और जो 12 मित्र अन्य मित्र पढ़ाएंगे वो ना केवल पढ़ाएंगे, वो स्वयं विद्यार्थी होंगे। तो हम सभी इस क्लास में विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हैं। तो हम सब क्लास में इसमें विद्यार्थी भाव से आएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये रही इसकी बेसिकली बैकग्राउंड। अब मैं एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया ताकि मैं इस कोर्स की क्या रूपरेखा उस पर चर्चा करता हूँ, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी सी स्क्रीन शेयर। तो पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने में पहले हमें समझना चाहिए उसका उस प्रोजेक्ट को हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। और ये बिल्कुल संक्षेप में मैंने उद्देश्य लिख दिया। और ये उद्देश्य आपके मन में जो है उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो आपके मन में कुछ हो और यहाँ कुछ हो तो मिसमैच, फिर वो क्लास आपके लिए उचित नहीं है। तो ये आप मन कर लें कि ये उद्देश्य जो लिखा हुआ है यहाँ, वो एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे अच्छी तरह से समझ लें। संपूर्ण यानी बिल्कुल पहले श्लोक से लेकर बालकांड से अंतिम श्लोक तक पूरी हर लाइन का, हर पंक्ति का, हर शब्द का हम अध्ययन करें। हालांकि हम इतने विस्तार से नहीं जा पाए, पर वो हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी। ये स्वाध्याय के मॉडल पर कोर्स है। थोड़ी इस बारे में बात करता हूँ कि हमको स्वयं को अध्ययन करना है। इसलिए जो इसके शिक्षक है उनका नाम हमने शिक्षक नहीं दिया है, उसको कहा फैसिलिटेटर। तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसका मुझे ठीक से हिंदी शब्द नहीं मिल रहा। तो हम लोगों का रोल रहेगा, जो 10-12 लोग हैं, फैसिलिटेट करने का। पढ़ाने का रोल नहीं है, फैसिलिटेट करने का रोल है। पढ़ना स्वयं को है, अध्ययन स्वाध्याय के स्पिरिट से कोर्स स्वयं को पढ़ना है। तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन कर उससे अच्छी तरह समझना है। मैं छोटा सा एक अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है, श्री राधा कृष्ण टेम्पल। तो वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण तो है ही, उनके साथ में राम दरबार है। तो सबकी विग्रह है। तो एक बार उनके तो जिन्होंने मंदिर की स्थापना की है, वो गृहस्थ हैं हमारे तरह। तो और मैं हमारे अच्छे मित्र हैं, मुझसे बड़े हैं, 5-6 साल पहले मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। तो एक बार मैं जब बात कर रहा था तो बोले, ओम जी, एक बार बड़े मन में है कि पूरी रामायण को समझें यार। और क्यों कभी रामायण को समझा ही नहीं। ठीक है, रामायण पाठ कर लिया, अखंड पाठ कर लिया, सुंदरकांड कर लिया, पर रामायण कभी समझा नहीं। तो ये कि जो मंदिर चलाते हैं उनका अभाव है। और ये मैंने देखा है मंदिर के बड़े बड़े ट्रस्टीज में और इवन मंदिर के पुजारियों में भी ये मैंने सिचुएशन देखी हुई है कि वो रामचरितमानस को समझा ही नहीं है। तो ये मैं फंडामेंटल इसका उद्देश्य रामचरितमानस को समझना। अब समझने में 3 बातें आती हैं। एक तो उसकी कथा वस्तु, कथा क्या है, जो कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, राइट। तो एक तरह देखा जाए तो रामचरितमानस एक उपन्यास, एक कथा है। एक राजा है और उसका 4 बेटे होते हैं और आगे की कथा हम सब जानते हैं, राइट। तो उसकी कथा वस्तु के साथ उसके साथ साथ उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका जीवन में क्या उपयोग है, आज के जीवन में क्या उपयोग है। तो इन 3 बस चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे, सिर्फ कथा पे नहीं करेंगे। तो अभी अभी श्रावण मास निकला है, आपसे जानते हैं। तो श्रावण मास हमने श्रावण मास पारायण किया था, बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें पहले 45 मिनट पाठ होता था, जैसे पाठ हुआ करता है। उसके बाद में 20 मिनट की बहुत संक्षिप्त समीक्षा होती थी। तो उस समीक्षा में इसी बात पे जोर दिया गया कि आज पाठ में क्या स्टोरी थी, क्या कथा वस्तु थी, और उस पाठ का क्या आध्यात्मिक अर्थ है और उसका हम जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं। वो सारी समीक्षाएं अभी इस समय हमारे सारे जो जो समीक्षक थे वो सब लिख रहे हैं, काफी कुछ लिख चुके हैं, और उसको एक पुस्तक के रूप में प्रभु ने चाहा तो विजयादशमी तक हम लोग पूरा उस प्रोजेक्ट को कर देंगे, और पुस्तक बिल्कुल फ्री में सबको उपलब्ध होगी। ऑफ कोर्स ई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो ये उद्देश्य। पर इस कोर्स में रामायण हम पाठ नहीं करेंगे, यहाँ आकर उसका रेसिटेशन नहीं करेंगे, राइट। पाठ करना बड़ा आनंद की बात है, हम सब पाठ करते हैं, पर इसमें वो उद्देश्य नहीं, पाठ करने का उद्देश्य नहीं है। रामायण को समझना है और उसको आगे बढ़ना है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप से पूछें
कि क्या ये उद्देश्य है, ये मैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो आप इस कोर्स में रहिए, और जैसे जैसे लोगों को इंटरेस्ट हो ऐसे और लोगों को जोड़िए। अभी गूगल फॉर्म कल खुला ही हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य है। आपको सबको पता है इस कोर्स की कोई फीस नहीं है, तो इसमें कोई धनोपार्जन का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोग रामायण को जाने, समझें और इसका जीवन में उपयोग लाएं और इसका आगे प्रचार प्रसार करें। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम सिर्फ राजनीतिक दलों को और इन संस्था, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, नहीं है, वो हमारा काम है। राजनीतिक दलों का काम है राज शासन चलाना, उनका काम ये रामायण और गीता और भागवत का पाठ कराना नहीं। और पाठ कराने में बड़े बड़े पंडित लोग पाठ करते हैं, पर यहाँ हमें उसको समझना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये आपको पता ही है, इस क्लास हर गुरुवार को होगी। ये आप प्लीज कौन लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज लिखिए नहीं। हर गुरुवार को होगी 18 अगस्त जो आज है, वैसे 3 अगस्त चलेगी, पूरे साल की क्लास चलेगी। पूरा कैलेंडर में आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। समय ये रहेगा रात्रि 9 से 10 बजे भारत के समय के अनुसार। तो जब भी मैं कोई मैसेज डालूँ वो हमेशा इंडिया के टाइम से रहेगा। इस क्लास में इस समय 7 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑफ कोर्स भारत, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके और यूएसए। सब जगह अलग अलग टाइम है इस समय। तो जब मैं, हालांकि जब भी कोई नोटिस डालते हैं मैं हमेशा लिखता हूँ भारत के समय के अनुसार, पर कभी मैं लिखना भूल जाऊँ तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के समय की बात है, ताकि हमें सबको पता है भारत में कितने बजे है, तो वहाँ कैलिफोर्निया में कितने बजे हैं, मेलबर्न में कितने बजे हैं, सिंगापुर में कितने बजे हैं, उनको सबको पता होता है। इस कक्षा का लाइव यूट्यूब प्रसारण भी होगा। तो अगर आपके कोई मित्र इसको लाइव क्लास में रजिस्टर नहीं हो पर लाइव ही देखना चाहें तो वो यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। सारी कक्षाओं का रिकॉर्डिंग होगा और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में परिवर्तित करके फिर हम लोग उसको अपलोड कर लेंगे, ताकि आप अगर कोई क्लास मिस है या उसका रिवीजन करना चाहें तो आप देख सकते हैं। और अगर आप YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो वो जैसे YouTube की लिंक बनेगी उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन, आप YouTube को सब्सक्राइब करें। उसका कोई फीस नहीं है, इसकी कोई चार्ज नहीं है, वो एक YouTube की फ्री सर्विस है। इसके लिए हमें टेक्स्ट, जैसे अभी हर कोर्स की टेक्स्ट बुक होती है, इस कोर्स की टेक्स्ट बुक है श्री रामचरितमानस, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। तो अगर आपके पास में गीता प्रेस की रामचरितमानस ना हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप गीता प्रेस की रामचरितमानस की एक प्रति खरीद लें बाजार से, टीका के साथ खरीदें जो अर्थ के साथ हो। इसके अलावा और कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ आप सबके घर में एक प्रति होगी, पन्ना होता है, आप ले लें। इस कोर्स का आप इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे आप कोई मान लीजिए कि आपका मन हो कि मैं फ्रेंच, अगर आप फ्रेंच सीखे हैं तो आप फ्रेंच का किसी क्लास में जाएंगे या कोई ट्यूटर रखेंगे, राइट, तभी तो फ्रेंच सीखेंगे। और आपका मन हो कि मैं चेस खेलना सीखूं, शतरंज खेलना सीखूं, तो आप शतरंज का कोई शिक्षक ढूंढेंगे या शतरंज कहाँ कोई कहीं सिखाता हो वहाँ जाएंगे। या हम कॉलेज में जाते हैं कि फिजिक्स में का क्लास है या संस्कृत का क्लास है या हिंदी का क्लास है या समाजशास्त्र का क्लास है। इसी तरह इस क्लास को हमें, यहाँ पे कोई स्वामी जी नहीं है, कोई प्रवचन नहीं दे रहे। जैसे प्राय हम देखते हैं हमारे इतने बड़े बड़े मुरारी बाबू हैं, कितना बढ़िया सुंदर प्रवचन देखते हैं, ये मन डोल जाता है उनके प्रवचन सुनते ही। पर ये उस तरह का प्रवचन यहाँ नहीं। यहाँ पे तो हमें रामायण को समझना है। यहाँ पे कोई गीत नहीं होगा, ना कोई संगीत होगा, ना कोई नाच गाना होगा, कोई मनोरंजन नहीं है जो कई बार इन प्रवचनों में होता है। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, उनका अपना महत्व है और उनका अपना आनंद है, पर यहाँ का उद्देश्य अलग है। और आप में से जो चाहें जिनके कोर्स के समाप्त होने के बाद में इसका एक प्रमाण पत्र मिलना चाहिए तो हम आपको बिल्कुल प्रमाण पत्र देंगे, पर इसके 2 शर्तें अनिवार्य है। एक तो आपकी अटेंडेंस 70% हो, और दूसरे हर सप्ताह एक ऑनलाइन क्विज होगी, उसके बारे में सब बताता हूँ। बहुत सरल क्विज है, उसमें ऐसा नहीं है बहुत बड़ी टेस्टिंग है। तो उसमें 70% पार्टिसिपेशन चाहिए। उससे आपकी रुचि भी बनी रहेगी और हमें पता भी रहेगा कि आप वास्तव में कोर्स में रुचि ले रहे हैं। और ये इसके बारे में भी आपको 2 मिनट बताता हूँ क्या है।
अब इस कोर्स मेरी और हम जो फैसिलिटेटर इस कोर्स के, हमारी क्या है इससे आप सबसे अपेक्षा है। एक तो जैसे मैंने कहा, ये कोर्स को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये गंभीर कोर्स, ये नहीं कि कभी मन में आया चलो आज कुछ करने रही हैं जाके बैठ जाते हैं, या चलो 10-15 मिनट बैठ लिए चलो आप खाना खाने के लिए उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसे ही इस क्लास को लीजिए कि आपने इस क्लास की कोई 10,000 रुपये या $1,000 फीस भरी हो। ये मान, हमने कोई फीस नहीं रखी, पर आप ये मान के चलिए आपने 10,000 रुपये फीस दी उसकी, या $1,000 फीस दी, तब आप कितना गंभीरता से लेंगे, उसी तरह से गंभीरता से लीजिए और नियमित आइए। मैं समझता हूँ कई बार भाई आपको, आप जॉब कर रहे हैं, आपको 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 टूरिंग पे जाना है, या आपके घर में महिला, आप गृहिणी हैं, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनको एंटरटेन करना है और शादी विवाह में जाना है, तो नेचुरली हम नहीं जा सकते, वो तो स्वाभाविक है। तो पर ये आपके कैलेंडर में प्रायोरिटी होनी चाहिए। छोटे मोटे काम हो उनके लिए आप मना कर दीजिए। कोई बोलेगा चलो आज बैठ के हम लोग किटी पार्टी करते हैं उस गुरुवार को, तो आप उनसे हाजिर कह दीजिए कि मैं उस दिन किटी पार्टी में नहीं आ सकती, मेरा रामायण की क्लास है। हाँ, पर कोई कहे मैं बहुत बीमार हूँ, आके मुझे तेरी जरूरत है, तो आपके मैं बिल्कुल आऊंगी, क्योंकि रामायण में तो का संदेश ही है, और हित सरस धर्म नहीं दो। तो वो ज्यादा जरूरी है दूसरों का हित का काम, राधा दिन की रामायण क्लास में। चूंकि ये क्लास है, तो आप समय के पूर्व लॉग इन करेंगे। क्लास का टाइम 9 बजे, तो आप 9 बजे तक क्लास में आएंगे और जुड़ जाएंगे, जस्ट लाइक फिजिकल क्लास। कहीं क्लास हो आपकी क्लास 9 बजे या 7 बजे या 5 बजे, तो हम समय से पहुंच जाते हैं, अपनी स्कूटर है, गाड़ी है, जो भी व्हीकल है उसको पार्क कर देते हैं, तो क्लास के शिक्षक उससे पहले क्लास में जाके बेंच पे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन यहाँ है। और उसके बाद में फिर जो जूम चैट है, उस पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना नाम लिखें और रोल नंबर लिखें। अब तक 112 गूगल फॉर्म मिले हैं, और उन सबका मैंने रोल नंबर आज अभी 1 घंटे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया और ईमेल से भेज दिया। तो अगर आपने देखा हो तो अभी आप ये काम आज भी कर सकते हैं। आप चैट में अपना नाम डाल दें और अपना रोल नंबर डाल दें, और अगर आपको रोल नंबर पता ही है तो खाली रोल नंबर डालें, तभी कोई बात नहीं। और अभी कुछ समय मैं व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल दोनों का प्रयोग करूंगा, बाद में मैं ईमेल बंद कर दूंगा, तो सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल जुड़िए। एक और रिक्वायरमेंट है कि आगामी पाठ का अध्ययन करके आप अगली क्लास में आइए। तो अगले अगले क्लास में जो हम जिस पोर्शन का अध्ययन करेंगे, उनको आप पहले से पढ़ के आइए, उन चौपाइयों को, दोहों को पढ़ के आइए, उनका अर्थ समझ कर आइए। तो इसी को कहते हैं स्वाध्याय मॉडल, स्वयं स्टडी, ताकि जो फैसिलिटेटर अगले क्लास का, उसको बहुत इजी हो जाएगा क्लास पढ़ाना। और हर सप्ताह क्लास के पहले मैंने जैसे कहा क्विज होगी, 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस। और उसको भी मैं बताता हूँ, उसको आप लीजिए, ताकि उससे आपको क्लास मटेरियल समझने में इजी रहेगा और रुचि बनी रहेगी। ये जूम, जैसे जब हम किसी क्लास में जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, शिक्षक आते हैं, तो हमारी क्लास का एक अनुशासन होता है। और रामचरितमानस तो मर्यादा का ग्रंथ है। राम भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो वो मर्यादा हमें बनाए रखनी है। तो जूम का भी एक मर्यादा मॉडल है। एक तो पूरा समय आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, आप क्लास में आए हुए हैं। अब क्लास में आप जब क्लास में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जाके कोई घूंघट या बुर्का पहन के या कोई चित्र पहन के तो बैठते नहीं, वहाँ हमारे चेहरा शिक्षक को दिखाई देता है। वही बात यही होनी चाहिए, यहाँ भी आपका चेहरा शिक्षक को पूरा दिखाई देना चाहिए। कि अगर आप कब, कोई रेयर एक्सेप्शन होता है, मान लो किसी दिन आप कोई तबीयत बहुत खराब है या कोई एकदम बिल्कुल स्वस्थ नहीं फील कर रहे हो, और तो वो बोले वो ठीक है, पर स्पिरिट ये होनी चाहिए कि मैं क्लास में हूँ और सबसे मुझे इंटरेक्ट करना है, शिक्षक महोदय मेरा चेहरा देख सके, इसलिए वो आप वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, वीडियो ऑन होना चाहिए। आप मेरी आपको थोड़ा सा थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए समय है। अपना अपना वीडियो में ऑफ जानबूझ के कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको कैसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो आपका समय पूरा समय वीडियो ऑन होना चाहिए, और आप स्वयं ना बोल रहे हो तो आपका जो ऑडियो है म्यूट पे रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे बड़ा डिस्टर्बेंस आता है। व्हाट्सएप में एक चैट की बड़ी अच्छी सुविधा है, जिससे हम आपस में संवाद कर सकते हैं। पर चूंकि जब क्लास चल रही है, तो चैट का मतलब है जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं तो आपस में बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वो ठीक नहीं रहता है। तो बहुत अनावश्यक टिप्पणी, धन्यवाद, प्रशंसा, ये सब बचें, क्लास पे ध्यान दें, तभी क्लास का सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा।
आप में से कोई फोन का यूज कर रहा होगा, कोई लैपटॉप, कोई डेस्कटॉप, कोई आईपैड, तो आप इस तरह से उसको रखें कि वो आपका पूरा चेहरा दिखाई दे, क्योंकि कई बार उसको जैसे फोन को एज हॉरिजॉन्टल रखें तो दिखाई देता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपना वीडियो जानबूझ के ऑफ कर रखा है, आपको बड़ा पता नहीं कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि बोल रहा है और वीडियो ऑफ है। इसलिए ये वीडियो ऑन करना काफी आवश्यक है कि आप सब लोग वीडियो अपना ऑन रखें। अब मैं इसको ऑन कैसे करूँ? स्टार्ट वीडियो हो गया। तो ये सब बहुत बहुत बेसिक चीजें जो हमें जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि किसी भी जूम मीटिंग में वीडियो हमेशा ऑन रखना चाहिए। कोई एक्सेप्शन हो तो ये बात अलग है, अदरवाइज मैं समझता हूँ सभा का पूरा हम आदर नहीं दे रहे। तो हम वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ध्यान कहीं और है, कि हम कुछ और भी कर रहे हैं, हम उस समय खाना बना रहे हैं या और अपने बच्चों से बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी फोकस, तो फिर क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस क्लास चले उस समय और भी काम करना है 10, तो प्लीज प्लीज क्लास में मत रहिए। ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्लास उनके लिए ही है जो कंसंट्रेशन से 1 घंटा यहाँ बैठेंगे। तो ये क्लास में जैसे मैंने बताया 112 लोग रजिस्टर कर सके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में तो 124-130 से ज़्यादा है। तो अगर बिल्कुल सीरियस अगर 50-25 लोग भी होंगे तो मुझे बड़ी आनंद आएगा। इसके अलावा बजाय कि 200 लोग हों और आधे लोग दिखाई नहीं दें, आधे लोग झूमते रहें, आधे लोग कुछ और काम करते रहें, तो उसका कोई रुचि नहीं है। राइट, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको पूरा इंटरेस्ट हो। समय नहीं हो तो फिर मत जुड़िए ना, कि भाई आप बहुत व्यस्त है, समय नहीं है, तो ये टाइम पास करने के लिए नहीं, ये तो वास्तव में सीरियस मामला है। ओके, ये तो हो गई इसका कोर्स की बात। इसके अलावा हर शनिवार को जैसे मैंने बताया था रामचंद्र मंथन की सभा होती है, जिसमें विविध कार्यक्रम होते हैं। तो और आप एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त करना चाहें, एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो आप शनिवार को आप जितने भी शनिवार को संभव हो आप आइए। कोई आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोर्स की, ये मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इस शनिवार को 20 अगस्त को, जो कि जन्माष्टमी कल है, तो कृष्ण लीला पर काव्य गोष्ठी होगी। अगले शनिवार को 27 अगस्त को राम के मीठे मीठे बोल पर एक प्रस्तुति होगी, वो मैं स्वयं करूंगा। उसके आने वाले शनिवार को 3 सितंबर को कवितावली, जो तुलसीदास जी की एक बहुत उत्तम कृति है, उस पर डॉक्टर राजरानी शर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। वो भी रामायण ही है, उसमें भी 7 कांड है, पर बहुत एक अलग तरीके से लिखी है, अलग छंद है, उसका अलग स्वरूप है। तो वो डॉक्टर राजरानी शर्मा जो इस कोर्स की शिक्षिका है वो करेंगे, और आगे के कार्यक्रम आपको व्हाट्सएप से मिलते रहेंगे। इसके अलावा हर मंगलवार को हम इस संक्षिप्त रामायण के यहाँ पाठ है, सिर्फ पाठ ही होता है उसमें, 8 से 10 तो होता है, तो उसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो विशेष त्योहार पे विशेष कार्यक्रम होते हैं, का त्योहारों पे, जैसे कल जन्माष्टमी है, तो कल शुक्रवार को हम लोग शाम को रात्रि को 9 से रात के 12 बजे भगवान प्रकट होने के समय तक जन्माष्टमी पर कृष्ण भजन करेंगे। तो इनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, आपको समय हो रुचि तो जुड़िए, पर ये इनमें से किसी में जुड़ना कोई आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं। अब मैं आता हूँ कोर्स की टीम पर, और मेरा नाम मैंने बताया नहीं, मेरा नाम ओम गुप्ता है, और अगर फॉर्मली में लिखने जाऊँ तो डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता है, पर मैं प्राय अपने आप नाम के आगे डॉक्टर लिखना बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका क्या अर्थ है। और ओम प्रकाश से जो ओम ही बड़ा सुंदर है, तो मुझे आप ओम कह सकते हैं, मुझे इसमें बड़ा आनंद आएगा। तो मैंने इस कोर्स की जिम्मेदारी ली है, तो मैं इसका निदेशक हूँ। अगर कोर्स सफल होता है तो श्रेय मुझे मिलेगा, और अगर असफल होता मैं एक बार कोर्स की परीक्षा भी ले लिया करें। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर बाद में इसको आप फॉर्म ओपन करेंगे, बस 5-7 मिनट और धैर्य रख लें। तो और इसके जो बाकी फैसिलिटेटर हैं जो कोर्स पढ़ाएंगे वो हैं आदरणीय विनीता मिश्रा जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, राम मलिक जी क्षमा चाहता हूँ, स्पेलिंग एरर है आपका नाम है, नीलम जैन जी, शैल अग्रवाल जी, राम गिरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी, सी कामेश्वरी जी, विनय शर्मा, राकेश चौबे जी, स्मिता राधावाला जी, राजेश मिश्रा जी। तो ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत अनुभव है, इन्होंने बहुत रामायण का अध्ययन किया हुआ है। और शिव प्रकाश अग्रवाल जो मेरे अनुज हैं, ये सारी तकनीकी व्यवस्था संभालते हैं इसकी लेकर यूट्यूब और सब कुछ। और श्याम प्रकाश अग्रवाल वो मेरे दूसरे अनुज हैं, वो बाकी कोर्स का अटेंडेंस एंड रजिस्ट्रेशन एंड वो सारी चीजें संभालते हैं। तो ये हुई कोर्स की टीम। अब मैंने अपनी सारी अपेक्षा
मैंने सारी अपनी बात कर ली, पर हम क्या करेंगे, मेरा क्या वादा है, राइट। हम भी तो कुछ कमिटमेंट दें। तो ये हमारा वादा है, ये वादा मैं अपने सारे मित्रों जो इसमें पढ़ा रहे हैं उनकी ओर से कर रहा हूँ। एक तो मेरा ये वादा है कि हम सब लोग यहाँ पर ऐसे ही आके नहीं बैठ जाएंगे, हम स्वयं रामायण का गहन अध्ययन करेंगे, पूरा समय देंगे, हर पंक्ति हर शब्द को समझेंगे, तब यहाँ पर आके पढ़ाएंगे। दूसरा, हम पूरी 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 तैयार करेंगे। हम में से कोई पावर पॉइंट का प्रयोग करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखेगा, कुछ अपना पूरा वक्तव्य भी पूरा लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे। सबका अपना तरीका है और सब अपने अपने तरीके से आएंगे, पर पूरी पूरी तैयारी करके आएंगे। ऐसे नहीं कि आके बैठ गए और कथा शुरू कर दी। यहाँ कोई कथा नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं। पंडित जी आए और कथा शुरू कर दी, उन्होंने रटी हुई कथा सुना दी, लोग कथा सुन ली, प्रसाद खा लिया, दक्षिणा दे दी, बाद में पूछो लीलावती और कलावती में माँ कौन सी थी और बेटी कौन सी थी, तो 90% लोगों को कुछ नहीं पता। तो हम ये नहीं चाहते। आप कोर्स संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा करते हैं, इसकी आपको पूरी छूट है। जैसे नॉर्मल कथा प्रसंगों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार मैंने मुरारी बापू की कथा अटेंड की थी, यही यूएस में, और वहाँ पे कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हमसे कोई प्रश्न पूछ सके। आते थे, वो अपना प्रवचन करे और चल दिए, बस जय सिया राम। पर ऐसा यहाँ नहीं, आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा करते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसका हम ईमानदारी से उसका उत्तर दें। अगर हमारे पास नहीं होगा उत्तर, तो हम आपसे चाहेंगे और मांग लेंगे, और उसका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और हमें मिल गया तो आपको देंगे, हम अपनी मति के अनुसार। तो हम पूरी ईमानदारी से कोर्स चलाएंगे। तो ये हम लोगों का वादा, और ये मेरा अपना वादा है, और मैंने इस पर मेरे दस्तखत किए हुए हैं। मेरा वादा है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदार से इस कोर्स का निरीक्षण करूंगा, और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर है जो मैंने आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये हुआ मेरा प्रेजेंटेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको तो बंद, इसको करता हूँ बंद। मैं थोड़ा सा कोर्स का आउटलाइन पे आता हूँ, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मैंने 20-25 मिनट थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया लेने से। तो मैंने जो बात किया वो करीब करीब यहाँ पे ऐसा है ही। बस कोर्स का जो स्केड्यूल है वो यहाँ पर है, जो बार बार मैं भेजूंगा आप लोगों को। तो ये पूरा स्केड्यूल है, ये 18 अगस्त है। आज कोर्स का परिचय जो मैं दे रहा हूँ, और मेरी टीम मेंबर से इस बारे में और बात करेंगे बाद में। अगले अगले सप्ताह, जैसे कि आप समझ लीजिए कांड 1 वो समझ ही रहे हैं आप, बाल कांड है, और आरंभ से लेकर दोहा 15 तक मैं उस पर चर्चा करूंगा। और उसके बाद वाले क्लास में बालकांड में 15 से 47 डॉक्टर नीलम जैन करेंगे, और इस हिसाब से चलता रहेगा ये कार्यक्रम। और संयोग से अगले साल अगले रामनवमी और हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव दोनों गुरुवार को ही आ रहे हैं। तो उन दिनों तो स्वाभाविक रूप से हम रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। और इसी प्रकार ये कोर्स का समापन 23-27 जुलाई को होना चाहिए, और फिर 3 अगस्त 23 को है इसका समापन। तो ये तो प्लान है। आगे तो राम जी की मर्जी है, क्या है इस प्लान को कितना कार्यान्वित करते हैं नहीं करते हैं, कोई विघ्न भी आ सकता है, तो परिवर्तन भी हो सकता है। तो जैसे भी परिवर्तन होगा, जो कुछ होगा, हम लोग यहीं पे आपको पोस्ट करेंगे। मैं समझता हूँ मैं करीब 30 मिनट ले चुका, थोड़ा समय से ज़्यादा समय ले चुका, इससे ज़्यादा समय लेना उचित नहीं रहेगा। तो अब मैं रुकता हूँ, और मैं अपने जो मित्र हैं इस टीम में, उन सबको आमंत्रित करता हूँ जो जो भी आए हों आज, कि थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में अपना थोड़ा परिचय दें, ताकि लोग आपसे परिचित हो सकें। तो लेट्स सी, चलिए, जो कि कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ही यहाँ पे। विनीता जी आप आए, विनीता मिश्रा। चलिए, धर्मेंद्र गुप्ता। जी, जय सिया राम सभी को। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूं और मुंबई में रहता हूं, और रामचरितमानस से और रामायण से पिछले करीब 2.25 साल से जुड़ा हुआ हूं। ऑब्वियसली ओम जी की बदौलत। उनके लिए मतलब कि जितना भी मैं अपने दिल से धन्यवाद दूं वो कम है। और मैं अपनी अल्प समझ से जितना भी मैं पढ़ करके और तैयारी करके आपको
जो भी मेरी को जो अलॉटेड क्लासेस हैं वो लेने का प्रयास करूंगा, और हम सब मिलकर के रामचरितमानस के अध्ययन को और उसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू धर्मेंद्र। मलिक जी। हाँ, मैं तो ओम जी का 2010 से छात्र हूँ रामायण का, और अभी भी छात्र चलता ही रहेगा। मैंने विद्वान बनने का कोई प्रयास भी नहीं किया। उसके बाद मैं डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग था फ्लोर कॉर्पोरेशन में, तो रिटायर कर गया, ह्यूस्टन से डैलस में आ गया हूँ और इसमें जुड़ा हुआ हूँ। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, मगर मैं बता दूंगा अपना, और बाकी हमारे साथ बहुत सारे विद्वान हैं, वो हमको हेल्प करेंगे, तो आप चिंता मत करिएगा। नमस्कार। धन्यवाद मलिक जी। डॉक्टर नीलम जैन जी आप आए। आप तो हैं। हाँ जी डॉक्टर जैन। नीलम जी। शरीर बीमार। सभी को राम राम। मेरा परिचय अनेक बार भाई ओम जी इस मंच पर दे चुके हैं। बस अब मेरा परिचय यही होगा कि जो ओम भाई जी ने कहा है कि हम सब विद्यार्थी हैं, यहाँ हम सब अपना ज्ञान बांटने और ज्ञान लेने आए हैं, सीखने आए हैं, कुछ स्वयं में अंदर रामत्व को बसाने आए हैं। मेरा प्रयास यही होगा कि मैं पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से जितनी भी मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरी एकाग्रता जितना समाहित करके मैं कर सकी, वो मैं पूर्ण तन्मयता से करूंगी। और मेरा आप सबसे यही निवेदन होगा कि मुझसे कोई भी त्रुटि हो, कहीं भी हो, या कोई बात हो, तो हम सामंजस्य बनाते हुए और एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ें। कुछ अगर नहीं हम बता सके, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे, तो खुद समझकर हम फिर उसको बताने के करेंगे। हमारे साथ पूरी ऐसी टीम है जो हम सामुदायिक भावना से चल रहे हैं, उसी से चलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। अब चलते हैं यूके। यहाँ पर हमारी शैल दीदी हैं, शैल अग्रवाल जी। शैल दीदी। जय श्री राम सभी मित्रों को। मैं एक गृहिणी हूँ जिसे विद्यार्थी बने रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत जिज्ञासी हूँ स्वभाव से, और रामायण को ओम भाई की कृपा से पहली बार समझ रही हूँ। जितना डूब रही हूँ उतना ही आनंद आ रहा है। हम सब मिलकर समझेंगे, और मुख्य बात यह है कि आनंद के साथ समझेंगे, आनंद लेंगे। अगर कहीं भी आपको लगे कि मैं बोझिल हो रही हूँ या बोरिंग हो रही हूँ या विषय से भटक रही हूँ, तो मुझे लाइन पे ले आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद शैल दीदी। पंडित रामगिरीश द्विवेदी जी भोपाल में। मेरा नाम रामगिरीश द्विवेदी है, मैं भोपाल में निवास करता हूँ और रामचरितमानस में रुचि है काफी दिनों से। और मैं एक ये राम जी जो कहलवा देंगे वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण की भांति निमित्त मात्र हूँ। ये जो प्रेरणा वो प्रभु देंगे वो मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यदि कुछ त्रुटि होगी तो प्रभु की पाले में जाएगी, और अच्छा होगा तो वो भी उन्हीं के पाले में जाएगा। तो जो कहलवा देंगे मैं कहने का प्रयास करूंगा। और मैं स्वयं भी डायरी पर रखता हूँ, और बहुत सारी बातें जो वो गुप्ता जी बताते हैं मैं उसको नोट करता चलता हूँ। तो उनमें से हो सकता है कुछ डुप्लीकेशन भी हो, तो कृपया उसको बर्दाश्त करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम द्विवेदी जी। अब आते हैं वापस यूएस। यहाँ पे हमारी वरिष्ठ दीदी हैं सरोज अग्रवाल जी। दीदी डॉक्टर सरोज अग्रवाल, डेटन ओहायो में, यूएस में। तो नाम तो मेरा ओम भैया ने बता ही दिया है, और जैसा है मैं जैसे कहते हैं कहा है कि जिज्ञासु हैं हम, और इसलिए एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकते। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी यही बात कही थी कि हम तो वही स्कॉलर हैं, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है। तो मेरा भी वही हिसाब है, और मेरा भी यही कहना है कि वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। शायद भगवान मेरे पे कृपा करें, मेरी बुद्धि को थोड़ा इस लायक करें कि मैं कुछ बोल सकूं। और दूसरी बात यह है कि
हर एक इंसान ना पूर्ण रूप से तो दक्ष हो ही नहीं सकता एक भगवान के सिवाय। तो इसलिए कमियां तो हमें रहेंगी, और मैं निवेदन करती हूँ कि जो कमी है उसको हंसी ना उड़ा के बतला दिया जाए, मैं स्वीकार करने को तैयार रहूंगी। और दूसरा ये कि हम जो कुछ नहीं आता, हमारी पूरी टीम है ना, हम एक दूसरे से पूछ लेंगे। उसमें हमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा एक दूसरे से बात करने के लिए। और बस यही मैं निवेदन करूंगी। रामायण की बहुत बचपन से जब मैं कभी रामायण का पाठ देखा करती थी ना, लेडीज पढ़ती थी अखंड रामायण में, तो मैं सोचती थी कि भगवान कौन सा दिन होगा जो मैं इस तरह से पाठ कर सकूंगी निसंकोच होके। तो शायद भगवान ने मुझे अभी ये मौका दिया है। इसी में मैं पाठ भी करूंगी और चर्चा परिचर्चा भी करूंगी, और कुछ हो सका तो बता दूंगी। जैसा कहा गया है कि हम जो है समाज से ही लेते हैं, समाज को भी देते हैं। तो वही मेरा सिद्धांत है कि मैं लूंगी भी, और अगर मेरे से कुछ हो सका तो मैं दूंगी भी। इसी निवेदन के साथ मैं प्रणाम करती हूँ सबको। धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं हम हैदराबाद। आप डॉक्टर सी कामेश्वरी जी हिंदी की प्रोफेसर रही हैं कई 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 सालों, और चलो अपना परिचय स्वयं देंगे आगे। जी जी, ओम जी नमस्ते, और मंच पर आसीन सभी लोगों को, विद्यार्थी शिक्षक गणों को मेरा स्नेह भरा सादर प्रणाम। रामचरितमानस रामायण के साथ मेरा जैसे ओम जी ने कहा बहुत वर्षों से संबंध रहा है। मैंने अपना जो पीएचडी किया उसका मेरा विषय था तुलसीदास और सूरदास के काव्यों में लीला की परिकल्पना का तुलनात्मक अध्ययन। तो बहुत पढ़ा, तो जैसे कहते हैं ना कि पठन पाठन अध्ययन अध्यापन, इसी में पूरा जो समय है वो गुजर गया। उसके बाद फिर अचानक 2018 से जब पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रामायण पर ओम जी की बदौलत, हम लोग बेंगलुरु में सबसे पहले हमने प्रपत्र पढ़ा। उस समय पर जितना मैंने रामचरितमानस को पढ़ा, एक तरह से फिर से वो इच्छा जागी कि रामायण में अनेक कोण हैं, उनको देखने का हर एक का या हर बार एक नया अंदाजा या नया कोण दिखाई देता है। तो जब ओम जी ने कहा कि हम अध्ययन करना चाहते हैं, स्वाध्याय पाठ हम करेंगे, तो उसके लिए मैं तुरंत राजी हो गई, क्योंकि यह वह समय है जब हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और फिर उसके बाद जो तरह तरह के हमारे जो बिंदुएं हैं, जैसे सर ने बताया, पीपीटी है, वक्तव्य है, नोट्स है, वो सब कुछ हम देते हुए चलेंगे। तो बस यही है अंतर कि कभी हम वहां पे उस तरफ बैठे हैं, कभी इस तरफ बैठे हैं, मगर बैठे हैं एक ही मंच पर। तो सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, और यथावश्यक जहां कहीं भी कोई संदेह हो, शंकाएं हो, एक दूसरे का हम निवारण करते हुए चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, नमस्कार। धन्यवाद कामेश्वरी जी। अब हैदराबाद से हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं, रुड़की में। यहाँ पे डॉक्टर विनय शर्मा है जो रुड़की में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। विनय जी। जय सिया राम। खाली घड़े सा मेरा मन जो है वो श्री रामचरित मंथन परिवार से जुड़ के हर्ष से भरने लगा, और उसी हर्ष को आपके साथ बाल्य उत्सुकता के साथ साझा करूंगा। बचपन में अयोध्या के बहुत निकट रहने का अवसर मिला, और अब भगवान ने मुझे जो है वो श्री रामचरित मंथन रूपी अयोध्या से फिर से जोड़ दिया। इसी बात का मन में हर्ष है, श्रद्धा है, धन्यवाद है, और वही आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। अब चलते हैं मध्य भारत, भोपाल में। यहाँ पे हमारे मित्र राकेश चौबे जी। राकेश जी। राकेश जी आए आए हुए हैं चौबे जी? मैंने उनको देखा था पहले, चलो बाद में बुलाते हैं अगर वो दिखाई दे तो उनके बाद में। चौबे जी हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। चौबे जी अनम्यूट करिए ना राकेश जी। हाँ बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं है। राकेश चौबे जी आप अनम्यूट करिए ना।
द्विवेदी जी आप उनको फोन करिए ना, तब तक मैं स्मिता जी के यहाँ जाता हूँ। द्विवेदी जरा जरा वो अनम्यूट करें कि वो हमारी बात सुन पा रहे हैं। चलिए चौबे जी जब तक अनम्यूट करते हैं आगे मैं बढ़ता हूँ। हमारे नेक्स्ट है आदरणीय स्मिता लाधावाला जी, जो वैसे तो अहमदाबाद की हैं पर आजकल कैलिफोर्निया आई हैं। यहाँ इनकी बेटी दामाद और दो प्यारी प्यारी गुड़िया धुतरी रहती है। तो अभी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आज्ञा हो तो। हाँ राकेश जी प्लीज प्लीज। हाँ वो मालूम नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हाथ आ रहा है वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए वो हाथ आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई। माफी चाहता हूँ। जैसा ओम जी ने बताया, मैं राकेश कुमार चौबे हूँ और मैंने रामायण को पढ़ना इसी मंच से सीखा है। और आदरणीय गुप्ता जी और इस मंच ने जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। बस इतना ही कह सकता हूं, जितनी मेरी योग्यता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो मुझे माफ करिए, क्योंकि मुझ में इतनी ही योग्यता थी जितना मैं यहाँ पर दे पाऊंगा। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भैया। स्मिता भाभी। जय सिया राम। मैं स्मिता नरेंद्र लाधावाला। मेरा परिचय ओम भाई, श्याम भाई और शिव भाई की भाभी और मंथन की बहुत बड़ी दीवानी। मुझे श्री रामचरित मानस का परिचय 2019 में हुआ, जब मंथन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में थी। यद्यपि मैं बनारस में पढ़ी पली हूँ, फिर भी उस दिन अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ से ही इसका परिचय हुआ, गांधी जी की कर्मभूमि। बस तब से सीख रही हूँ और मैं खुद अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देख रही हूँ। और अंतिम बात, शायद इस ग्रुप में सबसे कम पढ़ी लिखी मैं ही हूँ, इसलिए पता नहीं क्या बोल पाऊंगी। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम। अब हमारे अंतिम फैसिलिटेटर हैं इस वक्ताओं ग्रुप में, वो हैं राजेश मिश्रा जी, ये मुंबई में है। राजेश जी आए हैं आप? यस सर। हाँ प्लीज। आप सबको राम राम। ये जो हम ओम जी ने एक बहुत सुंदर ये जो मुहिम की है स्वाध्याय के रूप में, ये हम लोगों को एक अच्छा अवसर दे रहा है कि रामायण का पूरा अध्ययन करें और गहराई से समझने की कोशिश करें। गहराई तो हम कह नहीं सकते, बट एक सिस्टमेटिक ढंग से हम समझने की कोशिश करें और जीवन में उपयोगिता। एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू रोम जी ने प्रेरित करके हमें जोड़ा हुआ है। शायद हम सब साथ साथ इसको जब अध्ययन करेंगे, शेयर करेंगे, मैं नहीं कहूंगा टीचिंग करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे से, हम खुद बोलने वाले भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें, और सुनने वाले भी शायद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का एक पॉसिबिलिटी हमने ओम जी ने मौका दे दिया है इस रामायण अध्ययन मंच के रूप में। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जब से ऑनलाइन विधा शुरू हुई कोविड के बाद से, तो मैं कंटिन्यूस जुड़ा हुआ हूँ। और ओम जी की कृपा और आप सबको आशीर्वाद बना रहे और हम लोग अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। और बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट दुगना हम क्रॉस कर रहे हैं जो रेगुलर ऑलमोस्ट आते हैं। तो बहुत सुंदर शुरुआत है हम लोगों की। शायद और भी जुड़ेंगे कि 114 लोगों का एनरोलमेंट है, शायद और भी जुड़ना है हम लोगों को। और भी जोड़िए प्लीज, और सब लोगों को उसका लाभ मिले, यही कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद। विनीता जी आप जुड़िए कि नहीं? विनीता मिश्रा, आई नो उनके बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों में जरा व्यस्त हैं आजकल, कोई बात नहीं। तो आपने अभी इनको सुना, मेरे सारे मित्रों को, तो एक आपने बात नोटिस की हो कि ये बहुत सब बड़े विनम्र हैं, ये बहुत सारे बहुत बड़े विद्वान हैं। और ये हमारे रामायण सिखाती है, तो रामायण हमें यही सिखाती है विनम्र होना। तो हम इसको जीवन में अपनाएं और जीवन में इसकी उपयोगिता सबसे बड़ी यही है कि हम विनम्रता का पाठ सीखें। और ये सब ना ही पढ़ाएंगे भी, ये सब पढ़ेंगे भी। इन सब ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जैसे हम सर मैंने ही नहीं किया, क्योंकि मैं करूँगा रजिस्ट्रेशन तो फिर मैं वो फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ पता नहीं, कुछ कंट्रोल है इसका, गूगल का क्या है। तो एक बार मैंने कर दिया रजिस्टर, फिर मेरे एक्सेस में मेरे सारा डेटा वेटा में नहीं कर सकता। तो ये पता नहीं क्या झमेला है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें।
मैं एक छोटी सी बात आपको कह दूं, और रिलेटेड है कि नहीं पता नहीं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काफी ज्ञान प्रचलित हो रहा है। अनलेस कि इट्स वेरी क्रेडिबल, आप उससे थोड़ा दूर रहें। काफी ऊटपटांग चीजें आती हैं जो बिल्कुल गलत होती हैं, अर्थहीन होती हैं। तो कई बहुत उपयोगी चीजें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जस्ट डोंट एक्सेप्ट एज इज, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत गलत है। सो आई थॉट आई जस्ट मेंशन दैट टू यू। अब मैं मेरे अनुज शिव को बुलाता हूँ, जो अपने आप को थोड़ा परिचय करेंगे, उनकी क्या क्या करेंगे इसमें। शिव। नमस्कार सभी को। इस कार्यक्रम में जो कि ऑनलाइन रहेगा, बहुत जरूरी है कि सभी अपने अनुशासन का ध्यान रखें। जैसे अभी कई बार हो चुका है, अभी मैं देख रहा हूँ कोई एक जुड़े हुए हैं और बार बार में अनम्यूट कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब हो रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, बीच में जी करके नजर आ रहा है। तो गार्गी जी, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट, कृपया अपने आप को म्यूट रखें, अन्यथा मुझे म्यूट करना पड़ेगा। और यदि ज्यादा ही यदि नहीं म्यूट कर पाए तो हमें इससे मीटिंग से निकाल सकते हैं। तो कृपया अनुशासन रखें, और जिससे कि अपने आप इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से चला सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने अपने लिए। धन्यवाद सभी का। राम राम। थैंक यू शिव। तो शिव बड़ौदा रहते हैं, और सारा टेक्निकल यानी सारी जूम मीटिंग को स्केड्यूल करना, सारी जूम मीटिंग चलाना, बाद में यूट्यूब डाउनलोड करना, आई मीन वहाँ से क्लाउड से उसको यूट्यूब बनाना, फिर उसको अपलोड करना, और जितने सारे काम मैं नहीं कर पाता वो सारे काम करना इनकी जिम्मेदारी है। तो अब मैं इसके बाद में सबसे अंत में मेरे और दूसरे अनुज जो शिव से बड़े हैं, हम दोनों के बीच में श्याम, उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। श्याम। सभी को राम राम। मैं श्याम, दरअसल मैं इस प्रोग्राम में भैया की जो रामायण का जो पिताजी की जमाने से था, तो उसमें मेरा इसमें योगदान यही रहेगा कि मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, आप अपना नाम स्पष्ट रूप से जो है रजिस्टर किया वही डिस्प्ले में रखें। मुझे दिखते हैं कि रेडमी फलाना ढिमका आईफोन, उसका मतलब नहीं। कृपया अपना नाम, सही नाम लिखें और हमेशा वीडियो ऑन रखें, जहां तक वो रखें, सिवाय इसके कोई मजबूरी हो। धन्यवाद। सो थैंक यू श्याम। सो ये रही हमारी टीम। अब मैं इसके पहले हम आपस में आपके प्रश्नों का उत्तर दें, मैं आपको जो क्विज की बात की थी वो बता रहा हूँ कि कुछ लोग घबराएंगे, क्या मुझे बता गई ये कि क्विज का क्या बवाल है। वो बहुत बिल्कुल सरल है। तो मैंने एक क्विज एग्जाम्पल के लिए बनाई, उसका लिंक हम आपको भेजेंगे, और आइए खत्म होते हैं भेजता हूँ। पर ये वाली मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कहते हैं पेपर लीक हो गया। एक मिनट, इसमें मीटिंग मुझे आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। दिख रहा है ना आपको ये? तो ये मैंने अभी हमारे जो फैसिलिटेटर हैं उनके साथ में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने सबने देखा कि हाँ ठीक चल रहा है। ये हु इज मेकिंग ऑल दिस ड्राइंग शिव? इज एनी वे टू फिगर इट आउट? यहाँ पे लाल निशान दिख रहा है किस ये इस पर स्क्रीन पर? दिख रहा है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है, ये देखो। अब और आगे ये अलग अलग तरह की लाइनें आ रही हैं, दिख रहे हैं। ठीक है कैसे आ रही है? कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। हाँ, सो कोई करता है ऐसे। पीली लाइन क्या है? सर ये संगीता राजपूत करके कोई जुड़ी है, उनसे हो रहा है। संगीता राजपूत, पीली लाइन भी आ गई। संगीता राजपूत। हाँ संगीता जी, अब क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज देखिए, यही डिस्टर्बेंस होता है, यही अनुशासन चाहिए। अब संगीता राजपूत बैठे बैठे अपना इस समय खेल कर रही है, राइट? सो प्लीज ट्रीट दैट एज रेगुलर क्लास। नहीं तो जैसे रेगुलर क्लास में बच्चों को जो ज्यादा शैतानी करते हैं क्लास से बाहर निकाल देते हैं, वी विल डू एग्जैक्टली दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्विज में आपको, जैसे पहला ही क्विज है, तो इसमें आपको अपना ईमेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आपका रोल नंबर जो भेज दिया गया है, फिर आपका नाम, और फिर ये क्वेश्चन है इसमें। अब जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की? तो किसने की? मेरे ख्याल से वेद व्यास जी ने की ना।
किसने की, मैं भूल गया। तो जो भी आप दास जी ने की। हाँ, तो चलो वेट तो हाँ, तो जो भी सही सही आपको लगे वहां पे आप बस आपको वो क्लिक करना है। तो इसका अच्छा, पहला प्रश्न हो गया है तुलसीदास या जो भी आपको लगे ठीक कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आई थिंक 18 कांड है ना रामायण में? 18 नहीं, कांड है। अच्छा 18 तो महाभारत में 7 कांड है। और रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, सोरठा। बालकांड के आरंभ में कितने श्लोक हैं? बालकांड के आरंभ में कितने श्लोक हैं? 4 हैं। 7 7 और ये हर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रह्मा जी। 5 है। 5 हर शिव जी के लिए प्रयोग होता है। बस हाँ, तो बस बेसिकली यही क्विज है। और इसके बाद में नीचे सबमिट बटन आएगा और उसको आप सबमिट करिए और सबमिट कर दीजिए। अब तुरंत ही आपका स्कोर मतलब पड़ जाएगा। 5 में से कितने से निकले, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले। अगर कम निकलते तो फिर दोबारा आप स्पीड को ले सकते हैं कि इस तरह का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। तो तब तक करते रहिए, तब तक आपके सारे प्रश्न सही हो जाते हैं। तो ये आपने स्वयं इस स्वाध्याय, मैंने कहा इस स्वाध्याय ये स्वयं के सीखने के लिए। ये हमारे मेल में आएगा क्या? हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। ईमेल धीमे धीमे बंद हो जाएगा। तो इसमें मैं अभी 5 इसको मैं 10 क्वेश्चन बनाकर इसमें जो पहले 15 जो भी पहला जो सेशन है अगला, आई थिंक 15 श्लोक तक का है ना, कहाँ तक का लेकिन देखना। कोई अभी भी कर रहा है। तो इसके तो इसमें हाँ, तो अगले सप्ताह हम आराम से लेके 15 दोहे तक करेंगे। तो इतने ये समझ लिया कि अगले क्लास का ये सिलेबस है। तो इतने 15 दोहे तक मैं 10-12 क्वेश्चन वो डाल दूंगा और उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और आप अपने हिसाब से उसको करिए। जब तक सारे क्वेश्चन सही नहीं आए करते रहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पे जाएगा और सारे क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये रहा क्विज का फॉर्मेट। तो एक बात पूछूं मैं, ये आप ब्राह्मण स्वाध्याय वाले उसमें डालेंगे, किस में डालेंगे? नहीं, ये जो मैं इसके 2 ग्रुप है, रामायण स्वाध्याय ग्रुप, वो सिर्फ कोर्स फैसिलिटेटर्स के लिए है। तो सर इसमें एक करेक्शन की जरूरत है। जब इसको सबमिट कर रहे हैं तो इसमें 0-0 मार्किंग आ रही है, वो थोड़ा दिखवा लीजिए। ये तो लिंक आपको भेजा ही नहीं ना अभी हमने। अच्छा हाँ, आपने जो भेजा हमने करके भी भेज दिया उसको। उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो 3 लोगों ने करके भेज दिया राकेश जी, और 3 लोग आ गया। ठीक है, चलो बाद में उसमें सोचते हैं। वो इज वर्किंग वेरी वेल। इसको विनय जी कर चुके हैं, कामेश्वरी जी कर चुकी हैं, और किसी ने किया हुआ है, हाँ द्विवेदी जी कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो स्वाध्याय ग्रुप में वही पोस्ट होगा जो सिर्फ फैसिलिटेटर के लिए लें, और अध्ययन ग्रुप में तो सबके लिए, जिसमें आप सब लोग मौजूद हैं, सारे फैसिलिटेटर्स के लिए। तो अध्ययन ग्रुप में पोस्ट होगा। ठीक है, आपने बताया। और कोई नई चीज जो मुझे टेस्ट करनी है वो मैं खाली फैसिलिटेटर ग्रुप में डालूंगा कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। तो फिर सब बाकी ग्रुप में डालूंगा। तो मुझे जो कहना है मैं कह चुका। अब आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई बात ऐसी हो जो मैंने ठीक से ना कही हो और स्पष्टीकरण चाहिए, तो इसीलिए आज की मीटिंग रखी है। तो भाई अगले 2 हफ्ते के क्लास में मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि चलो आपको 200 पाउंड तो का, उसके लिए अभी से क्षमा मांगती हूँ। नहीं आप 200 पाउंड का चेक मुझे भेज दीजिए। अब ये तो यूके में रहती है तो इनसे तो पाउंड ही लेंगे, और क्या। ठीक है, थैंक यू। ओम जी। हाँ सर। पहले हम लोगों ने कहा था कि आप अपने की प्रोफेसर विनय शर्मा जी हम लोगों को कुछ कैसे पढ़ाएं उसके बारे में कुछ ज्ञान देंगे, क्योंकि हम लोग तो शिक्षक रहे नहीं है कभी। तो उन्होंने कहा था कि कुछ करेंगे। हाँ विनय जी, इज दैट राइट? आई एम आल्सो कीन। दैट वाज अंडर डिस्कशन, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था मेरी तरफ से। अरे तो बहुत खराब बात है विनय जी। धन्यवाद। विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, गए 3 सप्ताह बीत।
आप में जो एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? आप सब लोग इतने जुड़े हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। कोई आपका मन में कोई किसी शंका नहीं है? ऐसे कैसे, कोई दुविधा नहीं है? ओके। ओम जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी, गारी जी कहिए। 1 मिनट वीडियो ऑन कर दूं सही ना। एक तो ये कि आप लोग कह रहे हैं म्यूट नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऑन पर्पस नहीं कर रहे हैं। हम लोग टेक्निकली इतने सुपीरियर नहीं है, कभी गलती हो जाती है तो आप हेल्प कर दें, वो बेटर है। आपने कहा हम क्लास से निकाल देंगे, वो थोड़ा खराब लगा। आप समझ देखिए, आप पूरा प्रयास किए, हमने आप क्लास से निकाला नहीं, आप हैं है कि नहीं? तो पर हमें वी हैव टू कीप ट्राइंग आल्सो कि वो नहीं, मैंने कहा इस उम्र में आके आप हमें क्लास से निकाल देंगे। मैं आपको कहता हूँ आपकी उम्र मेरे से कम है, इनमें गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नो एनीवे, सो एक ये सवाल था। दूसरा ये, आपने बोला कि अगर पूरा पार्ट नहीं ले सकते, पूरा 1 घंटा बैठ के नहीं सुन सकते, तो क्लास में से छोड़ दो बेशक। तो हम ये सोचते हैं जो भी ज्ञान थोड़ा मिल जाएगा, अगर सुन भी सकते हैं, क्योंकि हम वर्किंग अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, तो शायद पूरी देर ना सुन बैठ सकें। तो आपका ये आइडिया है कि अगर पूरा घंटा नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं है, देन यू लीव द क्लास, क्योंकि देन इट इज स्पॉइल्स स्पिरिट ऑफ द क्लास। फिर बाद में यूट्यूब वीडियो पे तो अपलोड है ही, आप आराम से यूट्यूब वीडियो देखिए जब आपको सुविधा हो, ठीक है ना? क्योंकि स्पिरिट ऑफ द क्लास, सी टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज स्पिरिट ऑफ द क्लास, यू नो। नो, वी डू अंडरस्टैंड। मैंने सोचा ये क्लास रिकॉर्ड होएगी, फिर यूट्यूब में आएगी। हाँ, तो नहीं, अगर आप पूरी क्लास में अगर आ नहीं सकते, एक घंटे का समय नहीं निकाल सकते, अंडरस्टैंड, अगर व्यस्त हैं और आप जॉब कर रहे हैं या जो भी रीजन है, देन दिस इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर दोज हु हैव दिस टाइम अवेलेबल, राइट? इफ यू डोंट हैव टाइम, बट इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, यू नो, सारा एवरीथिंग विल बी ऑन यूट्यूब, सारी दुनिया में आप उसको बांटिए, यू नो, एनीबडी कैन सी, एनीबडी कैन डू दैट, दैट्स फाइन। But then we would not like you to be as a registered participant in the class. Any other question? मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, ठीक है। मुझे पुस्तक, ये जो किताब कहाँ से मिलेगी, जो आपकी बुक है, आप बोल रहे हैं, जो अभी आपने बताया ना कि इतने श्लोक की, हाँ, ये वो 1008 जो पंक्तियों की किताब है, उसकी अगर आप उसकी ई वर्जन है, उसको तो हम ₹80 भी पोस्ट कर देते हैं, और जो उसको अगर प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो आप हमें लिख दीजिए, हम वी विल सेंड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट बाय इट। अच्छा सर, जिसका आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कब करेगा? मेरा रोल नंबर करिए, तो चालू ही है सारा, गूगल फॉर्म में जाके आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, पूरा के क्लास में आ जाए। हाँ जी, हाँ, प्लीज सब आप अगले क्लास आइए, बिल्कुल। नमस्कार, मैं विभा सिंह भोपाल से हूँ। मैंने गूगल फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा रोल नंबर कुछ आया नहीं और किसी ग्रुप में मैं एडेड नहीं हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो इस ग्रुप में एडेड है, तो उन्होंने मुझे ये लिंक भेज दिया, तो मैंने आज ज्वाइन किया है। जी, आपका रोल नंबर 168 है। आपको जो आज अभी लिस्ट 1 घंटे पहले निकली है, उसमें आपका रोल नंबर 168 है। मैं प्रज्ञा का फादर बोल रहा हूँ। जी, नमस्कार। तो वो ग्रुप में मैं जो ग्रुप है उसमें मेरा नाम प्लीज ऐड करवा दीजिएगा। नहीं, वो जो देखिए आपको लिंक भेजा हुआ ना, इसीलिए तो सारी चीजें कितनी बार मैं भेज चुका हूँ, तो कई लोग तो बहुत इरिटेट हो गए होंगे, क्या बार भेजता रहता है, राइट? वो इसीलिए बार भेजा जाता है कि आप उसको फॉलो करें, राइट? यू नो, वो मेरे पास ये व्हाट्सएप मैसेज इतनी बार आया होता तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि क्या यार, कितनी बार आ गया ये, बट इट्स वेरी इरिटेटिंग टू गेट द सेम मैसेज ऑल द टाइम। पर वो इसलिए हम भेजना पड़ता है, क्या सब इसको ध्यान नहीं देते, तो मैं आप दोबारा हम भेज देंगे आपको। अभी ईमेल से मैंने भेजा हुआ, आप ईमेल देखिएगा अपने, उसमें भी लिंक भेजा हुआ है व्हाट्सएप से जुड़ने का, तो आप, इट्स मच इजियर कि आप अपने आप जुड़ जाएं। अब आप कहेंगे, फिर हमें आपको फोन नंबर ढूंढना पड़ेगा, फिर वहाँ फिर डालना पड़ेगा, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। उसमें हम गलती कर सकते हैं कि आपको फोन नंबर हो कुछ 92387851, उसमें एक डिजिट भी गड़बड़ कर दिया तो आपकी जगह पता नहीं किसको जोड़ देंगे, राइट? तो आप अपने आप करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी नहीं हो तो आप जस्ट सेंड यू मैसेज, देन वी विल लेट, ठीक है? ओम जी,
मेरे पास केवल व्हाट्सएप मैसेज आता है, क्या ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं? मैं आपको ईमेल हाँ ईमेल दीदी मैंने आज भेजा हुआ दीदी, ईमेल से आज फिर भेजा है। आप देखिए अभी तक मुझे केवल व्हाट्सएप आता था, आज आया होगा। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ईमेल कम भेजते हैं हम धीमे धीमे, क्योंकि वो ईमेल तो हम जब ये शुरू किया था 2.5 साल पहले, तब मेरा तब व्हाट्सएप पे जोर बहुत कम था, ईमेल पे जोर ज्यादा। फिर देखा कि ज्यादा लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, तो धीमे धीमे हम लोग व्हाट्सएप। मैं यही सोच रही थी व्हाट्सएप ही भेजते, पर आज अभी आपने मेंशन किया ईमेल, तो मैंने कहा कि ईमेल। ठीक है, मेरे तो ईमेल पे कभी कभी आता है, मैसेज आता ही नहीं है। हाँ ईमेल हम कम अब धीमे धीमे कम हाँ कर ईमेल पे बहुत कम आता है, कभी कभार ही आता है। हाँ ईमेल का कम भेजते हैं, और ईमेल फिर responded and you can only one fill the form only once. यू कैन फिल ओनली वंस। हाँ राइट, नहीं तो क्या वो लोग एक And you are already responded. राइट। तो मेरा हो चुका है। हाँ तो आपको हो चुका होगा ना, भर चुका होगा ना। तो आपका रोल नाम क्या नंबर है? मिलेगा फिर? हाँ जी, डॉक्टर उषा पांडे, रोल नंबर फिर? हाँ आपका, हाँ आपका उषा पांडे, मुझे नाम याद आ रहा है उसमें है रोल नंबर। क्या होगा मैम, क्या नंबर? कैन समबडी सी दैट नंबर, उषा पांडे? ओम जी मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जी, हाँ सर। ये 122 लोग, जैसे 112 लोग जुड़े हैं, इनको सबको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया है कि नहीं? सी उनको स्वयं को जोड़ना है, राइट। सो इसीलिए हम वो व्हाट्सएप ग्रुप का सबको देखिए ईमेल से लिंक भेजा हुआ है कि ये लिंक है, इससे आप जुड़ जाइए, राइट। तो नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऐड, राइट। पर फिर भी अब उस पर भी हमने लिंक डाला हुआ है। उषा पांडे 155 155। थैंक यू सर। ठीक है सर, अगर कोई अभी भी फॉर्म भरना सर, चाहे 165 165 165 165 155 155 155 नहीं 165 है 165। थैंक यू 165। थैंक यू। हाँ 165। थैंक यू। लिस्ट तो तो पड़ी हुई। फिर जी नहीं फिर भी जो अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा हो तो आप पहले उसमें देख लीजिएगा, आपकी ईमेल में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भेजा है, वहां भी नहीं मिले तो फिर आप इस मैसेज डाल दीजिए, फिर मैं आपको ढूंढ कर आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में तो पड़ा हुआ है सारे। हाँ व्हाट्सएप पर कई बार नहीं दिखता है भाई, ध्यान उसको शॉर्ट भी क्या है आपके नाम से, ताकि आपको इसीलिए दिखाई दे जाए, राइट। तो शॉर्ट ऐसे होता है कि अपना पहले अंग्रेजी नाम आते हैं, फिर हिंदी नाम आते हैं। अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं, तो अगर आपने अंग्रेजी में नाम लिखा है तो आपको अंग्रेजी की लिस्ट में नाम वही आएगा जो आपने लिखा है। अगर आपके नाम ने आपने आपका नाम राधा गुप्ता है और आपने खाली राधा ही है तो वहाँ राधा ही आएगा, फिर गुप्ता नहीं आएगा। फिर बोला अरे मेरा नाम तो राधा गुप्ता है, आपने गलती कर दी। वो हमने गलती नहीं किया, आपने जो लिखा वही नाम है, सोचो आपने लिखा वही नाम है। वो हम तो वहाँ से गूगल से लेके वो वहीं का वहीं कॉपी पेस्ट हो जाता है, हम तो पूछ करते ही नहीं। तो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं ना नए लोग? हाँ बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा कोर्स है, इससे लोगों को लाभ हो सकता है, हाँ तो आप सब अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को आमंत्रित करें। आप तो ऐसे कह रहे हैं बहुत मेहनत का काम है गूगल पेस्ट करके इतने लोगों का सबका काम करना। ये भी केवल आपका जिसे कहते हैं ना, कोई इजी तो नहीं है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो आपका आशीर्वाद से सब चल रहा है। तो इसमें नहीं आप देखिए, आप ये सारा काम है जो मैंने तो आपको बताइए, अपने शनिवार के कार्यक्रम में कई बार कह चुका है। देखिए अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और नहीं रखते हो तो आज यहाँ नहीं होते, ये पक्का है, राइट। सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, वो काम हमें करना है। आप अमित शाह और भागवत और मोदी इनसे आशा मत रखिए, उनका ये काम भी नहीं है। उनका काम राष्ट्र शासन चलाना, देश चलाना, उनका काम ये रामायण के पाठ नहीं पढ़ाना, वो काम हमें करना है, राइट। और हम आप एक भी व्यक्ति को जोड़ोगे तो आप एक को सनातन धर्म की तरफ प्रेरणा देंगे, तो वो इधर उधर के काम के बजाय 1 घंटा इसमें लगाएगा। कोई इतना व्यस्त नहीं है कि 1 घंटे का समय नहीं निकाल सके। वो इसलिए नहीं आता है, नहीं आती कि उसको इतनी रुचि नहीं है। ये हकीकत है। इसमें हो सकता है 1000 में एक कोई ऐसा आदमी हो, वो इतना व्यस्त हो कि वो 1 घंटा नहीं निकाल सके, ये हो सकता है, पर वो 1000 में एक ही हो। पर कोई है कि मेरे पास समय नहीं है, वो 1 घंटे में बैठ के लोग हम टीवी देखते हैं, तो गप मारते हैं और आलतू फालतू बात करते हैं। हम भी करते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं खुद ये करता हूँ।
मैं क्या करता हूँ सारा टाइम घर घर के एक्टिव, वो आ रहा सा आज भी, कभी बहू थी, और तेरा पति मेरा पति हो तो कितना अच्छा है, और इतने बड़े बड़े शो आते हैं, उसमें इतना आनंद आता है, फिर ये रामायण क्लास में कौन आएगा। तो वो परसुएट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब बस सब सारे को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो नहीं बना पाएंगे, बना भी नहीं सकते। मोदी जी चाहे जितना लाख चाहे वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, संभव ही नहीं। वो काम हमारा है, आपका है, मेरा है, और हमें प्रयास करना है इस बारे में कि इन लोगों को पता लगे। पर अगर हम प्रयास नहीं करेंगे और सोचेंगे वो अपने आप ये सारे राजनेता लोग कर लेंगे, तो फिर हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। तो प्रयास करें, 4 लोगों से बात करें, 10 लोगों से बात करें, 10 में से 1 परसेंट हो जाए तो बहुत बहुत हाई सक्सेस रेट है। मैं खुद नहीं कर पा रहा, मेरे परिवार के कोई लोग नहीं जुड़ते, तो वो हकीकत है, मैं जानता हूँ वास्तविकता की है। तो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े हैं, इनको मैंने पास रखा किसी तरह से, इनका मेरे लिए आदर है, सम्मान है। तो ये तो किसको रुचि इन चीजों में। तो चलो मैं विषय से भटक रहा हूँ, और किसी का कोई प्रश्न प्लीज। ये दोहा नंबर 15 तक आएगा ना इसमें? हाँ, तो आप पूरा उसका आपके पास सारी सामग्री है, रामचरितमानस की कॉपी आपको पास होनी चाहिए। तो नहीं हो तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे पास रामचरितमानस की कॉपी नहीं है। हमारे पास तो दुनिया भर की किताबें हैं, पर रामचरितमानस नहीं है। रामचरित तो घर घर है। आप अपनी कॉलोनी में जाइए, सारे 100 घर में, और पूछिए कि आपके घर रामचरितमानस है या नहीं, और मुझे कल बताइए कि 100 में से कितने लोग घर पर है, तो पता लग जाएगा आपको घर कितने घरों में है। मैं आपको ये आपको एक्सेस देता हूँ, आपकी कॉलोनी में जो भी 100 घर हैं, 150 घर हैं, वहाँ पे ये 2 प्रश्न पूछिए, फोन करके पूछिए, जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तेरे पास रामचरितमानस की कॉपी है क्या, तेरे पास भगवत गीता है क्या, देखिए कितने लोग हाँ कहते हैं। आपको पता लग जाएगा हकीकत क्या है। रामचरितमानस 50 रुपए में मिलती है, गीता तो 20 रुपए में मिलती है, राइट। आप एक बाजार में एक साधारण से रेस्टोरेंट में मसाला डोसा खाओगे तो वो 250 रुपये मिलता है, तो वो 250 रुपये खर्च करने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। रामचरितमानस 50 रुपये कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप डेटा कलेक्ट करिए और मुझे बताइए मैं सही हूँ गलत हूँ, और मैं गलत हूँ तो बताइए गलत हूँ। तो ये नहीं सर, सही है आप, सही है आप, एकदम सही, एकदम सही कह रहे हैं। आपका डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा बेस्ड बस। और आप उनको ऐसे पूछेंगे भाई मेरे रामचरितमानस की कॉपी की जरूरत है, मेरी नहीं मिल रही, तेरे पास है क्या, ऐसी तरह से पूछिए। तो बोला यार मेरे पास भी नहीं, और है पर कहीं पड़ी होगी, ये उत्तर मिलेगा। है पर पता नहीं कहाँ पड़ी है, ये आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि वो कभी खोल के देखा ही नहीं उन्होंने, कभी किसी ने दे दी हो, या कहीं पुरखों से चली आ रही है, उसको फेंक भी नहीं सकते, तो कहीं पड़ी है। यही हाल भगवत गीता का है। और मैं वेद और पुराण की तो बात ही छोड़ो, वेद तो आप किसी को पूछो, आपको 4 वेद के नाम पता है, तो 99% हिंदुओं को 4 वेद का नाम नहीं पता, हिंदुओं को। और फिर हम कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पर हमें दूसरों की क्या निंदा करनी है, हमें अपना प्रयास करना है। लेट्स मेक आवर एफर्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, राइट। तो चले इसी के साथ में इस सभा का समापन करते हैं, और आप से निवेदन है, अगले मेरे इस पावर पॉइंट को भी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लें, सारे नियमों को जान लें, और कोई भी आपको शंका हो, संदेह हो, बताएं। पर आपको लगता है कि नियम बहुत ही ज्यादा एकदम कड़े हैं और एकदम हिटलर वाला स्टाइल है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसी स्टाइल से चलेगा। ये रामचरितमानस का मंथन है, राम जी का मंच है, यहाँ पर मर्यादा सर्वोपरि है, मर्यादा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप समय से आएंगे, नियमित आएंगे, आप अपने आप को वीडियो ऑन रखेंगे और अपना को म्यूट रखेंगे जहाँ तक संभव, ताकि हमें लगे कि वास्तव में ये क्लास है। ये नहीं कि हम अंधकार में बैठे हुए हैं और जिन्होंने वीडियो ऑफ रखा है वो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। राम जी, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।